Good morning, students. Class 3rd, subject English Reader, Chapter 7 The Prince Changed into a Crocodile. देखिए बच्चों, ये एक कहानी है. इसका सारांश, इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ. इसमें एक ज्योतिषी होता है जिसको सपने में यमराज दिखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम गंगा में स्नान करने जाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम मर जाओगे, तुम्हें मगरमच्छ निकल जाएगा. इसलिए वो उस शहर को छोड़कर जहाँ वह पहले रहता था दूसरी जगह चला जाता है और दूसरी जगह से कैसे वो वापस गंगा में नहाने आता है और कैसे फिर मगरमच्छ उसको खा जाता है, इस कहानी में ये बताया गया है. तो ये जानने के लिए कि वह कैसे मरता है, वापस कैसे आता है, इसके लिए हम इस स्टोरी को रीड करेंगे. इसके साथ साथ हम इसके हार्ड वर्ड भी नोट करते हुए चलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Once there lived an astrologer who was very famous for his science. एक बार एक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी रहता था. Who was very famous, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, for his science, अपने विज्ञान के लिए या अपने ज्ञान के लिए, अपने ज्योतिष के लिए, जो बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था. तो फेमस यानी प्रसिद्ध, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी. एक ज्योतिषी रहता था जो अपने ज्योतिष विज्ञान के लिए या अपनी ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था. वन नाइट ही सा यमा हु टोल्ड हिम दैट. एक रात उसने देखा, यमा यानी यमराज को देखा. आप देखिए इसमें सपने में इसको यमराज दिखाई दे रहा है, तो ये आप देख सकते हैं. एक रात उसने यमराज को देखा. हु टोल्ड हिम, जिसने उसे बताया, किसने, यमराज ने उसे बताया, दैट कि ही वुड बी डिवोर्ड बाय ए क्रोकोडाइल इन द गंगा. उसने बताया कि उसको एक मगरमच्छ निगल जाएगा. क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, डिवोर्ड यानी निगलना. उसको एक मगरमच्छ निगल जाएगा. कहाँ निगल जाएगा? जब वह गंगा में नहाने जाएगा तो गंगा के अंदर, गंगा नदी में एक मगरमच्छ आएगा और वो उसको निगल जाएगा. वाइल ही वॉज बाथिंग, जब वह नहा रहा होगा या जब वह नहा रहा था तो उसको एक मगरमच्छ निकल जाएगा. ऐसा उसने, यमराज ने उसको बताया. He would be devoured by a crocodile in the Ganga while he was bathing. जब वह नहा रहा होगा तो एक मगरमच्छ के द्वारा निगल लिया जाएगा. So he was much worried and depressed. इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया. worried यानी चिंतित हो गया, and depressed और बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया. All of sudden he thought, अचानक उसने सोचा. ऑल ऑफ सडन यानी अचानक. ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि ही शुड गो टू मारवाड़ा एंड शुड नेवर बाथ इन द गंगा. उसने सोचा कि उसे मारवाड़ा चला जाना चाहिए और गंगा में कभी नहीं नहाना चाहिए. जब उसको ये लगा कि गंगा में नहाने से उसको मगरमच्छ खा जाएगा तो उसने सोचा कि जिस जहाँ वह रह रहा है उस जगह को उसे छोड़ देना चाहिए और दूसरी जगह यानी मारवाड़ा चला जाना चाहिए और वहाँ चले जाएगा तो उसको वापस से गंगा में नहीं नहाना पड़ेगा, यानी उसको गंगा में नहाना नहीं चाहिए. अगर वो गंगा में नहाएगा तो उसको मगरमच्छ निकल जाएगा, इसलिए उसने ऐसा सोचा. इसलिए he was sure to avoid his death. ऐसा सोचकर वह अपनी मृत्यु के बारे में आश्वस्त हो गया. ऐसा सोचकर
उसने अपनी मृत्यु को टालना समझा, यानी कि वो यहाँ नहीं रहेगा तो उसको मगरमच्छ नहीं खाएगा और वो मरने से बच जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी मौत को टाल दिया या अपनी मौत से बचने के बारे में आश्वस्त हो गया वो। सो सून ही स्टार्टेड टू द प्रेटी स्टेट ऑफ मारवाड़ा। तो जल्दी ही वह चलना शुरू कर दिया उसने टू द प्रेटी स्टेट, प्रेटी यानी सुंदर, स्टेट ऑफ मारवाड़ा, मारवाड़ा के एक अच्छी जगह में अपने रहने के लिए और वहाँ जाने के लिए उसने चलना शुरू कर दिया, यानी वहाँ की यात्रा शुरू कर दी उसने। He lived there for some time, वह वहाँ पर कुछ समय रहा। Soon, जल्दी ही, here also, यहाँ भी, he became a popular astrologer, वह वहाँ भी यानी मारवाड़ा के जहाँ जगह में वो रहने लग गया था वहाँ पर भी became a popular astrologer, एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बन गया। वहाँ पर भी क्या हुआ, एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बन गया। There was always a crowd of people at his door, वहाँ पर भी हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी उसके दरवाजे पर। क्राउड यानी भीड़, पीपल यानी लोग, डोर दरवाजे पर। जहाँ वह नई जगह में रहने गया वहाँ पर भी वो प्रसिद्ध ज्योतिषी बन गया और वहाँ पर भी उसके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वो ज्योतिषी था और प्रसिद्ध ज्योतिषी हो गया, इसलिए वहाँ पर भी उसके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। He had very little leisure, उसको थोड़ी सी फुर्सत मिलती थी। लिटिल लेजर यानी थोड़ी सी फुर्सत, लेजर यानी फुर्सत यानी खाली समय। उसको थोड़ा बहुत खाली समय मिलता था, थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती थी। He distributed bread and pulses to the poor, वह बांटता था रोटियां और दाल और रोटी यानी खाने का सामान बांटता था, दाल और रोटी बांटता था गरीबों को। So the poor people also loved and respected him for his generosity, तो जो गरीब लोग थे वो भी उसको बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, और रेस्पेक्टेड हिम और उसका सम्मान करते थे फॉर हिज जेनरोसिटी, जेनरोसिटी यानी उदारता, उसकी दानशीलता के लिए, क्योंकि वो दान करता था इसलिए उसकी दानशीलता के लिए, उदारता के लिए उसका सम्मान करते थे। He was loved both by the poor and the rich, वह गरीब और अमीर, गरीब लोगों और अमीर लोग दोनों के द्वारा ही पसंद किया जाता था, दोनों ही उसे चाहते थे। The king also heard of his fame and knowledge in astrology, जो वहाँ का राजा था, मारवाड़ा का राजा था जो, उसने भी उसकी प्रसिद्धि, उसके नाम के बारे में सुना और उसके ज्योतिषी होने के बारे में या उसके ज्योतिष ज्ञान के बारे में भी सुना। नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष ज्ञान, जो वो ज्योतिषी था उसके पास ज्योतिष विज्ञान का जो ज्ञान था उसके बारे में भी वहाँ के राजा ने सुना। He asked his men to call the astrologer, उसने अपने लोगों को पूछा या अपने लोगों को कहा कि वह उस ज्योतिषी को बुलाए, उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाए। The king asked him a number of questions on astrology and was quite satisfied with him, और राजा ने जैसे ही वो ज्योतिषी उस राजा के दरबार में आया तो राजा ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे ज्योतिषी के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे राजा ने।
एंड वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हिम, और वह उससे बहुत अधिक संतुष्ट हुआ या बिल्कुल संतुष्ट हो गया। किससे? एस्ट्रोलॉजर से। लेटर ऑन, उसके बाद, ही रिक्वेस्टेड हिम टू टीच हिज ओनली सन सुमेर। उसके बाद उसने, किसने? राजा ने ज्योतिषी से विनती की, रिक्वेस्टेड यानी विनती की, टू टीच हिज ओनली सन, उसके इकलौते पुत्र को पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए, सुमेर, उसके बेटे का नाम था सुमेर, तो उसने अपने इकलौते बेटे सुमेर को पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाने के लिए? संस्कृत एंड एस्ट्रोलॉजी, संस्कृत और ज्योतिष विज्ञान पढ़ाने के लिए राजा ने उस ज्योतिषी से अनुरोध किया या विनती की कि आप मेरे बेटे सुमेर को, मेरे इकलौते बेटे सुमेर को आप संस्कृत पढ़ा दीजिए और इसको ज्योतिषी विज्ञान सिखा दीजिए। द एस्ट्रोलॉजर एग्रीड, जो ज्योतिषी था वह एग्रीड यानी सहमत हो गया। एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी स्मूथली फॉर अबाउट 1 ईयर। एवरीथिंग, सब कुछ, वेंट ऑन यानी चल रहा था, वेरी स्मूथली, बहुत आराम से, फॉर अबाउट 1 ईयर, 1 साल से सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था। वन डे, एक दिन, सुमेर रिक्वेस्टेड द एस्ट्रोलॉजर, सुमेर ने उस ज्योतिषी से विनती की, अनुरोध किया, टू अकम्पनी हिम टू हरिद्वार फॉर बाथिंग इन द गंगा, कि वह उसके साथ हरिद्वार चले गंगा में नहाने के लिए। जो राजा का बेटा था सुमेर, वह उसके पास संस्कृत पढ़ रहा था और ज्योतिष सीख रहा था। तो सुमेर ने उस ज्योतिषी से ये कहा कि आप मेरे साथ हरिद्वार चलिए गंगा में नहाने के लिए। अकम्पनी यानी साथ, के साथ, मेरे साथ हरिद्वार चलिए गंगा में नहाने के लिए। अब ज्योतिषी कैसे जा सकता था? क्योंकि अगर गंगा में नहाने जाता तो उसको मगरमच्छ खा जाता। इसलिए अब क्या होता है देखिए, द एस्ट्रोलॉजर मेड ए नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज टू द प्रिंस and told him that he would not be able to accompany him there. The astrologer made a number of excuses. उस ज्योतिषी ने बहुत सारे बहाने बनाए। एक्सक्यूजेज यानी बहाने, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। टू द प्रिंसेस, उस राजा के बेटे यानी सुमेर के सामने उसने बहुत सारे बहाने बनाए। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, दैट कि he would not be able to accompany him there, कि वह वहाँ जाने के लिए उसके साथ नहीं होगा या वह वहाँ पर जाने के लिए उसका साथ नहीं देगा। बट ही फेल्ड, लेकिन वह असफल रहा। टू डिसॉर्ड द ऑब्स्टिनेट प्रिंस, डिसॉर्ड यानी रोकने में, ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी, लेकिन वह उस जिद्दी राजकुमार को रोकने में असफल रहा। यानी जो सुमेर था, जो राजा का बेटा था, उसने उसके साथ हरिद्वार में गंगा में नहाने के लिए चलने के लिए ज़िद की। तो ज्योतिषी ने बहुत सारे बहाने बनाए, लेकिन वह राजा का बेटा था इसलिए वह नहीं माना और उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। और ज्योतिषी उसको, उस जिद्दी राजा के बेटे को, उस जिद्दी राजकुमार को रोकने में असफल रहा। फाइनली द किंग हैड टू इंटरफेयर इन द मैटर एंड ही ऑर्डर्ड द एस्ट्रोलॉजर टू अकम्पनी हिज सन फॉर बाथिंग इन द गंगा। फाइनली द किंग हैड टू इंटरफेयर, अंत में, फाइनली यानी अंत में, द किंग हैड टू इंटरफेयर, राजा को हस्तक्षेप करना पड़ा। इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप, यानी अपनी टांग अड़ानी पड़ी या उसमें दखल देना पड़ा।
इन द मैटर, कौन से मैटर में, कि ज्योतिषी उसके साथ कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, तो राजा को उस मामले में दखल अंदाजी करनी पड़ी, हस्तक्षेप करना पड़ा। एंड ही ऑर्डर्ड द एस्ट्रोलॉजर, और उसने ज्योतिषी को आदेश दिया टू अकम्पनी हिज सन फॉर बाथिंग इन द गंगा, कि वह अपने बेटे या उसके बेटे, जो राजा का बेटा था, उसके साथ गंगा में नहाए। ज्योतिषी तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने यह आदेश दिया कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ गंगा में नहाने के लिए जाना ही होगा। He gave them best of his horse, soldiers, and all necessary things. He gave them best of his horses. उसने अपने सबसे अच्छे घोड़े दिए, यानी घोड़ों पे बैठकर जाइए, उसको सबसे अच्छे तो घोड़े दिए। सोल्जर्स, सैनिक दिए। एंड ऑल नेसेसरीज थिंग्स, और जितनी भी आवश्यक चीज़ें थी, जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थी, कपड़े थे या खाने पीने का सामान था या सुरक्षा का सामान था या सोने उठने बैठने का सामान था, वो सारी चीज़ें उसको दी। द एस्ट्रोलॉजर वॉज मच अफ्रेड ऑफ द फोरकास्ट एंड ही थॉट ही वुड डाई सून। द एस्ट्रोलॉजर वॉज मच अफ्रेड, जो ज्योतिषी था वह बहुत ज़्यादा डर गया था। क्यों डर गया था? क्योंकि उसे पता था कि गंगा में नहाएगा तो मगरमच्छ निगल जाएगा, इसलिए वह बहुत ज़्यादा डर गया था। ऑफ द फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी आने वाले समय के बारे में सोच करके वह बहुत ज़्यादा डर गया था, अपने पूर्वानुमान से डर गया था, क्योंकि उसको अनुमान हो गया था कि अब तुम मरने वाले हो। एंड ही थॉट ही वुड डाई सून, और उसने सोचा कि अब तो तुम जल्दी ही मरने वाले हो। एनी हाउ, कैसे भी, दे रीच देयर डेस्टिनेशन क्वाइट सेफली, वह अपने गंतव्य स्थान यानी जहाँ उनको जाना था, यानी हरिद्वार, वह सुरक्षित पहुँच गए। सुमेर एन्जॉयड द नेचुरल सीनरी एट हरिद्वार, सुमेर जो राजा का लड़का था, उसने हरिद्वार के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत आनंद लिया। नेचुरल सीनरी यानी प्राकृतिक दृश्य, एन्जॉयड यानी आनंद लिया। सुमेर ने हरिद्वार में जो भी प्राकृतिक दृश्य थे उनका आनंद लिया। ही अप्रिशिएटेड द ब्यूटीफुल हिल्स, उसने वहाँ की सुंदर पहाड़ियों को सराहा, यानी उसकी प्रशंसा की। कवर्ड विद वेजिटेशन, जो हरियाली से ढकी हुई थी, जो हरे हरे पेड़ों से ढकी हुई थी, उन पहाड़ियों के बारे में उसने बहुत अच्छी बातें कही, उनकी प्रशंसा की। ही टॉक्ड हाईली ऑफ द सूदिंग कूल ब्रीज एंड ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्वीट वाटर ऑफ द गंगा। ही टॉक्ड, उसने बातें की, हाईली ऑफ द सूदिंग, उसने बहुत बढ़ चढ़ के बातें की। सूदिंग यानी सुखदायक, कूल ब्रीज यानी ठंडी हवा, ब्रीज, ब्रीज यानी ठंडी हवा, कूल ब्रीज, एंड और ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्वीट वाटर ऑफ द गंगा, और गंगा का जो पारदर्शी मीठा पानी था उसके बारे में। जो राजा का बेटा था उसने गंगा के निर्मल स्वच्छ पारदर्शी यानी बिल्कुल कांच की तरह जो साफ़ पानी है उसके बारे में, और जो ठंडी हवा चल रही थी, जो सुखदाई हवा चल रही थी, जो सुहावनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसके बारे में बहुत अच्छी बातें की, या बहुत ज़्यादा बातें की। ही विजिटेड several temples and saw the idols of gods in them, वह कई जगहों पर घूमा, बहुत सारे मंदिरों में घूमा, और उसने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी। आइडल्स यानी मूर्तियाँ देखी मंदिरों में उसने। ही सा men, women and children dressed in cloth of various colors, especially the ladies walking to and fro and enjoying the nature here. He saw men,
उसने बहुत सारे लोग देखे, एंड वुमेन, और बहुत सारी औरतें देखी, एंड चिल्ड्रन, और बहुत सारे बच्चे देखे, ड्रेस्ड इन क्लॉथ ऑफ वेरियस कलर्स, जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे या रंग बिरंगी पोशाकें पहने हुए थे। स्पेशली द लेडीज़, स्पेशली यानी विशेष रूप से वहाँ की महिलाएं, जो द लेडीज़ वॉकिंग टू एंड फ्रो, जो इधर उधर घूम रही थी। टू एंड फ्रो यानी इधर उधर, वॉकिंग घूम रही थी। विशेष रूप से वहाँ की महिलाएं जो इधर उधर घूम रही थी, एंड एन्जॉइंग द नेचर देयर, और जो वहाँ की प्रकृति का आनंद ले रही थी, प्रकृति का मज़ा ले रही थी वहाँ का। तो उसने ये देखा। उसने क्या देखा? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाएं, बच्चे रंग बिरंगी पोशाकें पहने हुए, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। विशेषकर उसने देखा कि महिलाएं जो इधर उधर घूम रही हैं, नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, और वो वहाँ की प्रकृति का आनंद ले रही हैं। तो उसने यानी सुमेर ने, जो राजा का बेटा था, राजकुमार ने ये सारी चीज़ें देखी। नाउ सुमेर ऑर्डर्ड हिज मैन टू बी रेडी फॉर द बाथ। अब सुमेर ने अपने लोगों को, जो उसके साथ लोग आए थे, उनको आदेश दिया टू बी रेडी फॉर द बाथ, कि वो स्नान के लिए या नहाने के लिए तैयार रहें। बट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट बाथ। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने, यानी उस ज्योतिषी ने कहा कि वह नहीं नहाएगा। ही वुड नॉट बाथ, वह नहीं नहाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में BATH है, ये भी बात है, और नीचे वाली लाइन में भी BATHE बात है। ऊपर वाली लाइन में जो बात है वो नाउन है, और नीचे वाली लाइन में जो है वर्ब है। सुमेर इंसिस्टेड हिम टू बाथ। सुमेर ने उसको नहाने के लिए जोर डाला। किस पर? ज्योतिषी के ऊपर उसने जोर डाला, जोर दिया कि तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। आफ्टर मच डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रोकोडाइल्स इन द रिवर विच माइट डिवर हिम। आफ्टर मच डिस्कशन, बहुत बातचीत के बाद या बहुत चर्चा के बाद, बहुत काफ़ी देर बातचीत करने के बाद, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम, ज्योतिषी ने उसको बताया, किसको? सुमेर को बताया, दैट कि ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ है या डरा हुआ था, ऑफ द क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छों से, वह मगरमच्छों से डर गया था, इन द रिवर, जो कि नदी में है, विच माइट डिवोर हिम, जो उसको निगल सकते हैं, जो निश्चित रूप से उसको निगल सकते हैं या निगल जाएंगे, वह इसलिए डरा हुआ है। जब बहुत ज़्यादा जोर दिया गया तो बहुत देर बातचीत करने के बाद ज्योतिषी ने राजा के बेटे को यानी सुमेर को यह बताया कि वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि नदी में मगरमच्छ है और वह निश्चित रूप से उसको निगल जाएंगे। Sumer told him that he should never entertain such an idea in his mind, and in order to safety him, he would order his soldier to be on guard with naked sword in their hand while he would bath. देखिए, सुमेर टोल्ड हिम, सुमेर ने बताया, सुमेर ने उसको बताया दैट ही शुड नेवर एंटरटेन सच एन आइडिया, कि उसने ऐसे कभी विचार के बारे में कभी सोचा ही नहीं, या ऐसे विचार के ऊपर कभी उसने मनोरंजन नहीं किया। यानी उसने ऐसा पहली बार सुना था कि उसको मगरमच्छ खा जाएंगे।
आज तक उसने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। तो वो ये कहता है कि ऐसा मनोरंजन तो मेरा कभी हुआ ही नहीं जैसा तुम बता रहे हो, जिस बात पर इन हिज माइंड, कि मेरे दिमाग में ऐसे मनोरंजन का विचार तो कभी आया ही नहीं। एंड इन ऑर्डर, और इस क्रम में, यानी और इस बात को लेकर, टू सेटिस्फाई हिम, उसने उसको आश्वस्त किया, ही वुड ऑर्डर हिज सोल्जर्स, कि वह अपने सैनिकों को आदेश देगा, या उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, टू बी ऑन गार्ड, कि वे सुरक्षा में रहें, विद नेक्ड सॉर्ड, नंगी तलवारों को लेकर, यानी अपनी तलवारों को म्यान से बाहर निकाल लें और खुली तलवारों को लेकर उनकी सुरक्षा में रहें, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में खुली तलवारें ले लें, वाइल ही वुड बाथ, जब वो स्नान करें। तो जब सुमेर ने उनकी बात सुनी तो वो कहने लगा कि मेरे दिमाग में तो कभी ऐसा मनोरंजन वाला विचार ही नहीं आया कि ऐसा कभी किसी को मगरमच्छ भी खा सकता है। खैर कोई बात नहीं, इस बात को लेकर वह अपने जो भी उसके सैनिक थे उनको आदेश देता है कि वह अपने हाथों में खुली तलवार लेकर खड़े हो जाएं, जब वे नहाने जाएं तो वे उनकी सुरक्षा में खड़े हो जाएं। द पुअर एस्ट्रोलॉजर हैड टू एग्री, अब बेचारा गरीब ज्योतिषी था, वो इस बात को लेकर एग्री हो गया कि उनकी सुरक्षा में सैनिक खड़े हैं। सुमेर एंड द एस्ट्रोलॉजर गॉट डाउन इनटू द गंगा फॉर बाथिंग एंड इन ए फ्यू मिनट्स। सुमेर एंड द एस्ट्रोलॉजर, सुमेर और वो ज्योतिषी, गॉट डाउन इन द गंगा, गंगा में चले गए या गंगा नदी के पानी में चले गए, फॉर बाथिंग, नहाने के लिए, एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, यानी कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में, सुमेर वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए क्रोकोडाइल, सुमेर एक मगरमच्छ में बदल गया। सुमेर एक मगरमच्छ में बदल गया। देखिए यहाँ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये इसके सामने, ज्योतिषी के सामने एक आदमी है जिसका मुंह मगरमच्छ के जैसा है। सुमेर वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए क्रोकोडाइल, सुमेर जो है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ में बदल गया, विच इंस्टेंटली डिवोर्ड हिम, जिसने जल्दी से उसको निगल लिया। किसको निगल लिया? एस्ट्रोलॉजर को, यानी उस ज्योतिषी को निगल लिया। और उसका जो पूर्वानुमान था, यानी जो उसको सपने में यमराज जो दिखाई दिए थे, यमराज ने उसको जैसा बताया था कि तुम गंगा में नहाओगे तो तुम्हें मगरमच्छ निगल लेगा, वो सपना उसका सच हो गया। इसलिए देखिए, इन नो वे कैन द फैट ऑफ लिविंग बीइंग, इन नो वे कैन द फैट ऑफ लिविंग बीइंग बी अलर्टेड, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी जीव को उसके भाग्य के बारे में या उसके सौभाग्य के बारे में अलर्ट किया जाए या सावधान किया जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी जीव को सावधान किया जाए उसके भाग्य के बारे में या उसके किसी भी चीज़ के बारे में। What is fated cannot be apted. What is fated, जो भी भाग्य में लिखा है, cannot be apted, उसे टाला नहीं जा सकता, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है इसको कोई आपको बता नहीं सकता, और आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है। अगर वह ज्योतिषी नहीं जाता तो हो सकता है वह जीवित बच जाता, लेकिन उसका मगरमच्छ के द्वारा ही मरना लिखा था, इसलिए जो राजा का बेटा था वो मगरमच्छ में बदल गया और उसको निगल गया। तो ये थी आपकी पूरी स्टोरी। इसमें देखिए कुछ होमोनिम्स वर्ड दिए हैं, जैसे डिवोर्ड, टू ईट अप रैपिडली, तुरंत, जल्दी जल्दी खाना, निगलना, डिप्रेस, डिजेक्टेड,
यानी अवसाद में रहना, बेचैन रहना। टू अवॉइड, टू एस्केप, बचना। लेजर, फ्री टाइम यानी फुर्सत के क्षण। जेनरसली, नोबलनेस यानी दयालु या उसका उदारता, लिबर्टी जो भी है। एक्सक्यूजेस, प्रेटेक्ट्स, अपॉलॉजीज यानी बहाने। डिसऑर्ड, डाइवर्ट यानी रोकना। ऑब्स्टिनेट, सेल्फ विल्ड, ज़िद्दी, खुद की जिद चलाने वाला। इंटरफेयर, इंटरवेन यानी हस्तक्षेप करना, दखल देना। फोरकास्ट, टू से समथिंग अबाउट फ्यूचर यानी फ्यूचर में कही जाने वाली बात, भविष्यवाणी या पूर्वानुमान। डेस्टिनेशन एंड, गंतव्य स्थान जहाँ पर जाना होता है। एप्रिसिएटेड, लाइक्ड यानी प्रशंसा करना। एप्रिसिएटेड, लाइक्ड यानी प्रशंसा करना। सूदिंग, पेसिफाइंग यानी सुहावनी, सुखदायक। ट्रांसपेरेंट, क्लियर, पारदर्शी, बिल्कुल साफ, स्वच्छ। टू एंड फ्रो, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। एंटरटेन, अम्यूज़ यानी मनोरंजन। ट्रांसफॉर्म्ड यानी चेंज, बदल गया। इंस्टेंटली, एट वंस यानी तुरंत। अलर्टेड, चेंज्ड यानी बदलना या बताना। एप्टेटेड, डिमिनिस्ड, कट अवे, उसको समाप्त करना या उसको हटाना। तो ये कुछ वर्ड थे। इसके साथ साथ इसके जो हार्ड वर्ड हैं वो भी मैंने इसकी शीट बना के आपको व्हाट्सएप पे डाल दिए हैं। तो इस चैप्टर को आप कम से कम 4 बार या 5 बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कहानी। आप इसको आसानी से समझ सकें, आसानी से इसका ट्रांसलेशन समझ सकें, खुद ट्रांसलेशन कर सकें और इसके हार्ड वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर बनाने में प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।